Nexen Visa Consultant. UK study visa apply now, get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges, no application fees. Address Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. चुनाव की नज़दीक डेट आने वाली है। प्रत्याशी पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। इस समय हम पानीपत शहरी विधानसभा में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी से मान रही है। बीजेपी कह रही है कि मुकाबला किसी से है नहीं। मेरे साथ बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद विज जी हैं। इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। टाइम मिल गया इनका इंटरव्यू लेने के लिए। विज साहब, अब तो कार्यकर्ता भी कहने लगे, आपके मुँह से भी सुन लिया मुकाबले में कोई नहीं है, तो बाकी मुकाबले में नहीं है। मुकाबला इसलिए भी नहीं है कि आप पानीपत ज़िले के कांग्रेस के पदाधिकारियों से, उनकी कार्यकारिणी के सदस्य से, किसी से भी पूछिए कि क्या उन्हें इस कैंडिडेट के बारे में कुछ मालूम है, कभी इसकी मीटिंगों में आए हैं, कभी सुना है। एक डमी कैंडिडेट है ये, किसी ने भी उनका नाम नहीं सुना। और मैं तो ये जानता हूँ कि इस टाइम पानीपत में भगवा लहर है। एक अंदर की बात पूछना चाह रहा हूँ कि सुनने में ये भी आ रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि डम्मी कैंडिडेट है कांग्रेस का, लोग जानते नहीं उनको, कि नीचे नीचे कांग्रेसी भी आपकी तरफ आपका साथ दे रहे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, हमारे मनोहर लाल जी की छवि है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की जो रफ्तार है और जो उनकी छवि है, उस वजह से लोग, हर वर्ग के लोग, हर पार्टियों से लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में देख लीजिए, आज विपक्षी पार्टियों का सफाया हो चुका है। कोई ज्वाइन कर चुका है, कोई ज्वाइन करने वाला है। पूर्ण रूप से विपक्षी पार्टी की नज़र ही नहीं आ रही है। पानीपत में विपक्ष है ही नहीं। ये निगम के चुनाव से शुरुआत हुई। निगम के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी, और वो भी शकुंतला जी ने, भारतीय जनता पार्टी, परसों जब मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी पानीपत में थे तो उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। अब ये नगर निगम जो है कांग्रेस मुक्त है। कहीं कोई आपको नज़र आ रहा है कोई हलचल है उनकी, उनके साथ कोई नेता हैं? सभी लोगों ने मन बना लिया है कि साफ सुथरी ईमानदार सरकार लानी है। वो किसी भी पार्टी का, जनमानस ने अपना मन बना लिया है कि इस बार भाजपा को वोट देना है, भाजपा का साथ देना है। विपक्ष सारा अंदर ले रहे हो, कांग्रेस भी ले ली, आपका प्रत्याशी सामने खड़ा है उसको भी लेगी अंदर, फिर अगली बारी चुनाव के लिए क्या छोड़ा? इसकी चिंता तो विपक्षी पार्टियां करें ना, इसकी चिंता हम क्यों करेंगे? हमारे साथ तो जो भी जुड़ रहे हैं उनका मान सम्मान है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने सभी का मान सम्मान करती है। एक बार जो हमारी पार्टी में आ जाएगा वो फिर हमारा कार्यकर्ता है। एक बार माननीय मनोहर लाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में ये बात की थी कि एक बार जिसने ज्वाइन कर लिया वो भी कार्यकर्ता है। सो सबका मान सम्मान है। ये तो विपक्ष की चिंता होनी चाहिए कि उनके पास कोई कैडर है भी या नहीं है। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा तो आपके साथ आ ही गया। सुनने में भी आ रहा है कि 2 चेहरे और थे, स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। वो कारण की कितनी की सच्चाई है? वो कांग्रेसी नेता का बखान करना चाहें, और बड़ी बात ये भी उनको लिया क्यों नहीं गया बीजेपी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबको ले लेंगे जिसकी भी छवि साफ है, हमें उस लेने में कोई इतराज़ नहीं है। शकुंतला जी की एक बहुत साफ छवि की वो मालिक हैं, पढ़ी लिखी है, और वो चुनाव भी जीती है, पार्षद ही लिया उनको। और भी अगर किसी भी पार्टी से कोई कार्यकर्ता आना चाहता है, चाहे वो पदाधिकारी है या नहीं, और उसकी छवि साफ है, तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अब लिया किसको नहीं है, किसको नहीं लिया है, शायद हम लोग किसी को भी कंडीशंस के ऊपर नहीं लेते हैं। जिसने आना है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास रखे, आके कार्यकर्ता के तौर पे काम करे तो उसका स्वागत है। किसी भी कंडीशन को पार्टी हम एक्सेप्ट नहीं करते। पुराना एक ठेकेदार था मुनीश अंसारी, उसके भी कुछ अंदेशा था कि उस दिन वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बातचीत हुई थी? नहीं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ था कि उस दिन वो ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं है कि कभी भी
कांग्रेस से क्या, किसी भी विपक्षी पार्टी से, और भी लोग पानीपत में हमारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। देखिए आगे आगे क्या होता है। क्योंकि पिछली बार आपने ये कहा था कि आप सीएम की स्टेज पर दिखेंगे, बड़े नेता आपको दिखाई देंगे कांग्रेस के, वो बड़े चेहरे यही थे क्या, कोई और भी चेहरा आ सकता है? नहीं, शकुंतला जी बहुत बड़ा चेहरा है, इकलौती पार्षद थी वो। जो नगर निगम है कांग्रेस मुक्त हो गया, क्या छोटा चेहरा है? शकुंतला जी का बहुत मान सम्मान है, वो बड़ा चेहरा थी, बड़ा चेहरा है, और अब हमारी वो कार्यकर्ता है। वैसे हम मुद्दे की बात पे आते हैं, अब सही है, असल जो मुद्दा है, कई चुनाव देखे, आपने भी अपने जीवन में बड़े चुनाव देखे, बड़े बड़े वायदे किए करे और चले गए, सत्ता भी चलेगी, घर भी बैठ गए, आपकी भी सरकार 5 सालों से आ रही है। अभी हम जिस रोड से गुजर रहे हैं, जीटी रोड से, अभी जब भी पुराने नेताओं से बात होती रही है, वो तो कहते हैं हम तो जाम मुक्त कर देंगे, शहर को ये कर देंगे। अभी प्रमोद विज जब विधायक बनने जा रहे हैं, विधायक या बनेंगे, तो हमारे को ये पानीपत की जनता को छुटकारा मिलेगा? क्योंकि आप कोर्ट से निकले हैं, जिस स्थान पे आपने जाना है 15 मिनट आपको दिया डेस्टिनेशन है कि 15 मिनट में पहुंचना है, लेकिन लग जाएगा आधा घंटा। इसका कुछ हो पाएगा कि नहीं? ये ठीक आप कह रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर बना है ना, ये टोटली रॉन्ग प्लानिंग का है। दाएं बाएं आप देखिए, बिल्डिंगें, लीगल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रजिस्ट्री की जगह, उनकी एक्सपेंशन का कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पर। क्या सोच के ये फ्लाईओवर बनाया गया? कोई अंडरपास नहीं है, और कोई आगे जाके बरसत रोड पे कट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें, जहाँ आप चल रहे हैं, आपके बाईं तरफ ये नाला है, उसके बाद एक लेन है बीच में, उसके बाद फिर नाला है। समझ नहीं आती किस तरह की प्लानिंग है। ड्रास्टिकली पानीपत में ट्रैफिक को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा कोई किसी एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा। जो ये फ्लाईओवर है, इसकी ग्रिल अगर आप देखेंगे तो 4.5 फुट बाहर है। इसको अंदर करने की कोशिश करते हैं तो फ्लाईओवर की हाइट आड़े आ जाती है। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स बुलाने का प्रावधान है। मैं आने वाले चुनाव में, मुझे उम्मीद है कि मुझे पानीपत को रिप्रेजेंट करने का मौका जरूर मिलेगा, जनता जरूर चुनेगी, और मैं इस पे एक्सपर्ट्स लाऊंगा, वो अपनी ओपिनियन देके इसका ठीक करेंगे। बाईपास बनाए जाएंगे, कोई और रोड्स निकाली जाएंगी, कोई एरियल सर्वे किया जाएगा, उसी के माध्यम से समस्या हल हो पाएगी। छोटे छोटे टुकड़ों में काम करके समस्या हल नहीं होगी। वही कारण है कि स्वच्छ पानी की योजना भी पिछले दिनों तैयार की गई थी, लेकिन वो भी सिरे चढ़ती नहीं दिखाई दे रही। वो आखिर में जब 5 साल का टेन्योर ख़त्म होने वाला था, तब वो योजना थोड़ा सा आगे आई है, और उसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दी हुई है। डेफिनेटली हमारा ये लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे, ताकि विद इन बनते ही इस पर काम शुरू कर देंगे, और जो समय लगना हो कम से कम समय लगे, और पानीपत की समस्या जरूर हल करेंगे। आपसे उम्मीद है, लोगों को साफ छवि का चेहरा आप माने जाते हो, ईमानदार माने जाते हो। उम्मीद आपसे ये जनता करती है कि प्रमोद विज आए तो कम से कम 5 साल रहे, याद करते रहे वर्षों तक, कोई नेता आया था, कोई विधायक आता, शहर का विकास कार्य करवा के। देखिए, मुझे जो टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और मुझे चुनेगी पानीपत की जनता, और एक ही लक्ष्य उद्देश्य लेके आया हूँ कि मुझे इस शहर में, मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था, तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित पानीपत को। इस शहर से बहुत लगाव है, बहुत तेज़ी से योजनाओं के ऊपर काम किया जाएगा। उसमें अकाउंटेबिलिटी भी होगी अधिकारियों की कि हर हफ्ते कितना काम करते हैं। समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं है, डायरीज की समस्या है, नाले, सीवरेज सब चौक पड़े हुए हैं, और डायरीज उसका एक मेन रीज़न है। यहाँ पर इंडस्ट्री की अपनी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल टाउन है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वाटर कंजर्वेशन की प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ चाहिए। इतना जो आप कंजेशन ये देख रहे हैं, ये इतना ट्रैफिक देख रहे हैं, अगर कारें कम हो जाए और यहाँ से बसें चलनी शुरू हो जाए, मिनी बसें जो विद इन सिटी चलें, तो मेरे ख्याल वो भी एक समाधान है। कट खुलवाने से भी समस्या सॉल्व हो सकती है, अगर 2 कट खोल दिए जाए। इन सब चीज़ों में काम करेंगे। क्योंकि साहब, अब वो चीज़ें नहीं रहेगी कि मेयर कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस का है, वो इनेलो का है, अब तो सारा ही आपका हो गया ना। सारा है, प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद संजय भाई, जनता मुझे चुन के भेजेगी, और अवनीत कौर हमारी मेयर, पूरी कड़ी आपने माला पिरो दी जनता ने। और ये अब और भी जिम्मेवारी का काम है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं चलेगा।
करप्शन को काबू करना पड़ेगा, विकास की रफ्तार पकड़नी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात और यकीन के साथ कहता हूँ कि अपने भाई संजय भाटिया जी, अब ये टीम बिल्टअप है, टीम में आपस में तालमेल बहुत है। और मैं इस शहर के लिए मेयर साहिबा के साथ, अवनीत जी के साथ और सांसद संजय जी के साथ मिल के हम इस शहर को रफ्तार पकड़वाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और राजनीतिक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि पार्टी ने चुन के भेजना है तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। क्योंकि अभी जहाँ भी जा रहे हैं भरपूर समर्थन मिल रहा है, एक्सपोर्टर भी सामने आ रहे हैं, दूसरे समाज के लोग भी सामने आ रहे हैं, कह रहे कि 1 लाख पार हो गया काम। ये आप संतुष्ट हैं कि 1 लाख पार करेंगे? जनता का प्यार है कुलवंत जी है, और लोगों की भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास है। मुख्यमंत्री ने पहले नारा सिर्फ दिया था सबका साथ सबका विकास, और वही उन्होंने करके दिखा दिया और लोगों का विश्वास बढ़ गया। आज हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति में, माननीय मनोहर लाल जी की छवि के साथ, सरकार की छवि के साथ, लोगों के विश्वास के साथ। और ये विश्वास लोगों ने मेयर के चुनाव में दिखाया जब 75,000 वोट से हमारी मेयर अवनीत कौर जी जीती। संजय भाटिया जी एक रिकॉर्ड बहुमत से 6,56,000 वोटों के लगभग उनकी जीत हुई, जो हिंदुस्तान में नंबर 2 पे थी, हरियाणा में नंबर 1 पे थी। वही प्यार अब जनता हमें देने जा रही है। मैं निश्चित तौर पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पूरा भगवा रंग फैला हुआ है। कहीं भी आप चले जाइए, हजारों की संख्या में लोग हमें रोज़ मिल रहे हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। डेफिनेटली कोई भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाएगा। अभी कल परसों आपने देखा जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, इनेलो के प्रत्याशी सुरेश सैनी जी, उन्होंने अपना समर्थन भी दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं तो ये देख रहा हूँ कि कांग्रेस के इस कार्यकर्ता जिसको टिकट दी गया है, जब उसके जानते ही कोई नहीं है तो उनको वोट कहाँ से मिलने हैं। अफसरों का तबादला करवाना या उनसे विकास कार्य लेना, उनसे बैठ के मीटिंग करनी, शहर के मुद्दों को लेकर डिस्कस करना, किस पे विश्वास रखें? देखिए, अधिकारी सब अच्छा काम करेंगे अगर उनके साथ अकाउंटेबिलिटी सेट की जाएगी। अगर अधिकारियों से हर 15 दिन बाद रिपोर्ट ली जाए कि क्या काम की प्रोग्रेस है, क्या नहीं है, तो अधिकारी सब अच्छा काम करेंगे। अगर हम उनको बिल्कुल पूछेंगे नहीं और उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे, जो कर दिया काम कर दिया, जो नहीं किया नहीं किया, वैसे नहीं चलेगा। ट्रांसफ़र कोई सलूशन नहीं होता है। अधिकारी के साथ बातचीत करके उसको शहर की योजनाएं समझा के कि हम पॉलिटिकली इस शहर को कैसा चाहते हैं, हमने जो मैनिफेस्टो में हम प्रॉमिस करेंगे, ये शहर वैसा बनाना हमारा धर्म है। मैं शहर को अगर बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ, मैं स्वच्छता के नाम पे हमेशा इंदौर की बात करता हूँ। और एक बात और मन से कहता हूँ कि शहर में जब हम आएँ, अंदर जब आते हैं, चाहे हम हरिद्वार की तरफ से आए, चाहे हम बरसत रोड से आएँ, चाहे गोहाना रोड से आएँ, डार चौक से आएँ, असंत रोड से आएँ, शहर के अंदर आते हुए वो शहर सुंदर नज़र आना चाहिए, अपना घर नज़र आना चाहिए, उसमें मन करना चाहिए कि हम अपने शहर में आ रहे हैं, बहुत सारे काम करेंगे इस शहर के लिए और लोगों का हाथ पकड़ना है। जैसे अभी आप समर्थन जुटाने के लिए गली गली कॉलोनी हर जगह पहुंच रहे हैं, उम्मीद ये करें कि जीतने के बाद भी प्रमोद विज राजनीति में सक्रिय रहेंगे और लोगों की सेवाई करेंगे? मैं कुलवंत जी, जैसा कि मैंने शायद एक बार पहले बात हुई थी आपसे, मैं अपना कारोबार बच्चों को दे चुका हूँ, पारिवारिक जिम्मेवारियों से मुक्त हो चुका हूँ और अब तो मेरा सारा समय जो है पानीपत की जनता का है। जिस तरह से वो चाहेंगे वैसा होगा। मैं इसके अलावा जो मेरा विज़न है, जो मेरे ख्वाब है, रात को मैं, लोग सोते हुए ख्वाब लेते होंगे, मैं रात को भी जाग के ख्वाब लेता हूँ, रात को भी चिंतन करता हूँ कि मुझे पानीपत कैसा चाहिए। जनता से उनकी भागीदारी उनको हमारे साथ करनी पड़ेगी। इस शहर को सुंदर मैं तभी बना पाऊंगा जब पहले तो जनता मुझे मौका दे रही है कि मैं विधानसभा में उनको रिप्रेजेंट करूं, और उसके बाद उनकी मेरे साथ भागीदारी हो, समस्या भी बताएंगे और समस्या का समाधान भी जनता बताएगी, और हम मिल के काम करेंगे, एक सुंदर शहर बनाएंगे, अच्छा शहर बनाएंगे जहाँ पे आम जनमानस को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान मिलना चाहिए। सरकारी अगर कार्यालय में लोग जाते हैं तो डेफिनेटली उनको अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ उनको रिसीव करना चाहिए। गुजरात में देखिए आप, ये बात एकदम मुझे ख्याल आ गई, गुजरात में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके बैठने के उचित स्थान है हर ऑफिस के अंदर, वो व्यवस्था भी पानीपत में करेंगे। ये वादा पानीपत की जनता से कर रहे हैं, पूरी पानीपत की जनता आपको देख रही है।
आप ये वादा इंश्योर करिए भी अगर मैं इन जो आप वायदे करें इन पे खरा ना उतरा तो वाइस पानीपत इस खबर को उल्टी चलाएगा, आप इंश्योर करिए। बहुत बढ़िया होते हैं। एक तो आप खबर उल्टी चला रहा, अगर मैं वायदे पूरे नहीं करता, मेहनत करना है, कामयाबी में 10 दिन लगे या महीना लगे या 6 महीने लगे, लगातार प्रगति जो है निरंतर प्रक्रिया है। ये हम ये नहीं सोचते कि लो जी अब हमने ये काम 2 महीने में कर दिया अब अगला बढ़ेंगे। अरे जो काम किया उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। मैंने एक सुविधा मैंने बना दी, वो सुचारू रूप से चल गई, मैंने अगला काम पकड़ लिया, पीछे से पता लगा कि जो सुचारू रूप से बनाई थी वो बंदी हुई पड़ी है। तो ये भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। एक बात मैं और कहता हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप ये वीडियो सेव करके रखिएगा, कभी भी आपके काम आएगी। अगर मेरे ऊपर कोई भी लांछन लग जाए मेरे जीवन में, मेरे बाबूजी श्री फरीदचंद जी भी जो पानीपत से 5 बार विधायक बने, उनके ऊपर ज़िंदगी में इतना भी लांछन लगेगा, 25 साल तक विधायक रहे। और मैं तो प्रभु की कृपा से और पार्टी की कृपा से मुझे पार्टी ने विश्वास के साथ टिकट दिया है। मुझे विश्वास को ना सिर्फ बरकरार रखना है, मुझे उस विश्वास को बढ़ाना है ताकि मैं अपनी छवि पे पूरा उतरूं और कभी जीवन में छोटा सा कलंक भी मेरे ऊपर ना लगे। अगर कभी लगे तो मेरे खानदान का नाम बदनाम होता है, मेरा नाम बदनाम होता है, पार्टी का नाम बदनाम होता है। ऐसा कभी हुआ तो मैं उसी टाइम रिजाइन दे दूंगा। ये जो अल्ट्रासाउंड वाला आपने चला रखा था, उम्मीद करें इसके बाद शुरू होगा फिर दोबारा? जी हाँ, अभी आचार संहिता लगी हुई है। इसका प्रावधान जब हम भगवान ने चाहा और जनता ने चाहा विधायक बने तो पहले तो मैं ये सुविधाएं जो है, हॉस्पिटल इतना सुंदर हॉस्पिटल बनाया गया पानीपत का, लेकिन अभी उसमें काम करते करते थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है। हमारा उद्देश्य है कि हमें लोगों तक सुविधा को पहुँचाना है, वो हॉस्पिटल के जरिए से पहुँचाऊँगा। जब तक वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाएगा, लेकिन आचार संहिता के रहते हुए हमने ऐसा सब बंद किया हुआ है। लेकिन डेफिनेटली वो काम हर माध्यम से हर गरीब आदमी के लिए जारी रहेगा। वी साहब हमारे साथ थे, छोटा सा एक इंटरव्यू है, इनके प्रचार के थोड़े दिन बचे हैं और क्या विज़न है इनसे समय समय पर हम बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM आरओ लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर, हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।